ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कटरा समेत मुल्क के 553 रेलवे स्टेशनों की तजदीद कारी का संग बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फजाई आलूदगी के संगीन मसले से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर दिया जोर। वादी भर में शब बरात के मुकद्दस मौके पर रूह परवर मजालिस का इनेकाद और मारूफ गुलकार पंकज उदास का तवील अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक तकरीबन 2,000 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 553 रेलवे स्टेशनों की तज़यीन कारी का संग बुनियाद भी रखा। ये स्टेशन मुल्क की 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वाक़ा है और इनमें कटरा का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इनकी तज़यीन कारी पर 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सर्फ होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने 1500 पुलों और अंडरपास का भी संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 बरस के दौरान रेलवे में तब्दीली आई है और उसने काफी तरक्की की है। रेलवे के वजीर ने बताया कि मौजूदा सरकार के दौरे हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर और मुल्क की शुमाल मशरिकी रियासतों में रेलवे के शोबे ने जितना काम किया है माजी में उसकी नजीर नहीं मिलती। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तजदीद कारी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इससे कटरा रेलवे स्टेशन की मजमूई तरक्की यकीनी बन जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख और इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस की उन मुश्तरका कोशिशों को सराहा जो वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के मकासद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने फजाई आलूदगी जो लोगों की सेहत के लिए एक संगीन तशवीश है से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। एलजी ने कहा कि हवा पर जिंदगी का दारोमदार है और अब वक्त आ गया है कि हम साफ हवा की दस्तयाबी को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि फितरत हमें माजी के गलत कदमों से सबक सीखने और एक साफ सुथरा और सरसब्ज सयारे के लिए काम करने की तरफ इशारा करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूटी इंतजामिया के फजाई आलूदगी के चैलेंजों से निपटने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने पायदार हल को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर निगरानी के नेटवर्क और जामे अवामी शराकत और सलाहियत साजी के इक़दाम पर भी जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दीगर मुतल्लिकीन को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने की भी हिदायत दी। एलजी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हिमालयाई एरोसोल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर को मजबूत बनाने के लिए जंगलात और माहौलियात महकमे की तरफ से 1,50,00,000 रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में तहकीक से मुतल्लिक सरगर्मियों की तवसी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म को भरपूर ताउन देने का भी यकीन दिलाया। इस मौके पर जिला स्किल कमेटी सांबा और स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के दरमियान संकल्प स्कीम के तहत सांबा जिले में सलाहियत साजी और हुनरमंदी के कोर्सेज के लिए सर्विस लेवल के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वादी भर के खानकाहों, जियारतगाहों और मसाजिद में शब बरात की तकरीब निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर्दी के बावजूद अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद रात भर दुरूद व अज़कार, खत्मातुल मुअज़्ज़मात और शब खानी में महव रहे, जो अल्लाह के हुजूर सर्ब सुजूद होकर अपनी बख्शिश के लिए दुआ करते रहे।
इंतजामिया की तरफ से अकीदतमंदों को लाने और ले जाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में नमाज मगरिब से नमाज इशा तक फलसफे शब बरात पर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने शब की फजीलत कुरान और अहादीस की रोशनी में बयां की। ऐसी ही तकारीब वादी के दीगर खानकाहों, जियारतगाहों और बुकजात में मुनक्किद हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शब बेदारी में हिस्सा लिया। जम्मू में आज कोऑपरेटिव की सेक्रेटरी बाबेला रकवाल की क़यादत में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान PMBJK के तहत माशी तौर पर काबिल अमल जन औषधि केंद्रों के क़याम के लिए महकमे की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में एडिशनल रजिस्ट्रार कश्मीर और जम्मू के अलावा महकमे के डिप्टी रजिस्ट्रारों और असिस्टेंट रजिस्ट्रारों नीज दीगर मुतल्लिक अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने DR और एडिशनल रजिस्ट्रारों पर जोर दिया कि वो हर जिले में कम अज कम एक जन औषधि केंद्र को फाल बनाने के लिए इकदामात करें ताकि रवा साल के मार्च के पहले हफ्ते तक उन्हें फाल बनाया जा सके। उन्होंने शनाख्तशुदा फार्मासिस्टों की हौसला अफजाई करते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद को अद्वियात की दुकानों में तब्दील करने के लिए कहा। उन्होंने उन इलाकों में खास तौर पर दूर उफ्तादा इलाकों में सेहत आमा के ऐसे इदारों को कायम करने का मशवरा दिया जहां ये सहूलियत मैसर नहीं है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करने के लिए ऐसे इदारों के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात को तलाश करने के लिए भी कहा। इसी दौरान सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के हमरा जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पतालों में मरीजों की देखभाल की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। बाद में उन्होंने GMC और एसोसिएटेड अस्पतालों की इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान तिबी सहूलियात से जुड़े बड़े मनसूबों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने डॉक्टरों और दीगर अमले के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो अस्पताल में तिब्बी खिदमात के मयार को बढ़ाने के लिए खुद को पुरअज़्म करें। सेक्रेटरी मौसूफ ने तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो GMC अनंतनाग को जम्मू कश्मीर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाला तिब्बी इदारा बनाने के लिए जोश और लगन के साथ काम करें। उन्होंने तिब्बी देखभाल की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए एजेंसियों और तिब्बी पेशेवर अफराद के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज एक मीटिंग के दौरान रख आरत हाउसिंग कॉलोनी बेमिना श्रीनगर के तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में SMC के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, नाजिम तालीम तसद्दुक हुसैन और दीगर कई सीनियर अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने मीटिंग में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर को कॉलोनी में दरिदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी दी गई। सूबाई कमिश्नर ने इलाके में गैर कानूनी तजावुजात का सख्ती से नोटिस लिया और मुतल्लिका अफराद को फौरी तौर पर इन तजावुजात को हटाने की हिदायत की। मारूफ गुलकार और गजल गायक पंकज उदास तवील अलालत के बाद आज मुंबई में इंतकाल कर गए। वो 72 बरस के थे। उनकी गायकी में एक ऐसी मिठास है जो सुनने वालों के कानों में रस घोलती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि उनके इंतकाल से संगीत की दुनिया में एक ऐसा खला पैदा हुआ है जो पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि उनकी गजलों ने आवाम में एक ऐसी छाप डाली थी जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट की तरफ से आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर के ताउन से ज़रई तरक्की पर 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को ज़रई कारोबार में मौक़े की तलाश करने में मदद करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अदबी मामलात के डीन प्रोफेसर AH मोन ने नौजवानों में इख्तिराई सकाफत पर जोर देते हुए ज़राअत में टेक्नोलॉजी को अपनी मुकम्मल इक्तिसादी सलाहियतों को निखारने के लिए कहा।
नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि सार्फिन के अखराजात के ताज़ा तरीन सर्वे से जाहिर होता है कि मुल्क में गरीबी में 5% की कमी आई है और लोग देही और शहरी दोनों तरह के इलाकों में खुशहाल हो रहे हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सर्वे का तवील अरसे से इंतजार था, जिससे घरेलू अखराजात के बारे में बहुत सी चीज़ों और एदाद शुमार का पता चला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता भारत बनाने में टेक्सटाइल के शोबे का किरदार और ज्यादा बढ़ाने की गरज से सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रिवायात, टेक्नोलॉजी, सलाहियत, लियाकत और तरबियत पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए बताई। आखिर पर मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कटरा समेत मुल्क के 553 रेलवे स्टेशनों की तजदीद कारी का संग बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फजाई आलूदगी के संगीन मसले से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर दिया जोर। वादी भर में शब बरात के मुकद्दस मौके पर रूह परवर मजालिस का इनेकाद और मारूफ गुलकार पंकज उदास का तवील अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें